फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कामों की जो हमें रात के वक्त नहीं करना चाहिए। ऐसे तो रात और दिन शास्त्रों और पुराणों के बनाए गए हैं। दिन और रात अपनी गति से चलते रहते हैं, फिर भी इन दोनों समय के लिए अलग अलग काम बताए गए हैं। इसमें ये निर्देश दिया गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, कि कौन सा काम कब करना चाहिए। ये सारे नियम इस तरह से बनाए गए हैं कि किसी न किसी तरह इंसान के लिए लाभप्रद होते हैं। हमें हिदायत दी जाती है कि कुछ काम हों जो रात के समय नहीं करने चाहिए। ऐसे काम करने से सख्त मनाही की गई है और करने से इसका बुरा फल पड़ता है। भगवान विष्णु की महिमा बताने वाले पुराण में कुछ ऐसी बातें भी बताई गई है जिनका हमें अपने डेली लाइफ में ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी रखता है। जो लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं वो भविष्य में परेशानियों का सामना करते हैं। विष्णु पुराण में भी बताया गया है कि रात में हमें किन किन बातों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और जिससे हमारे घर पे बिना बात की मुसीबतें नहीं आती है। इनमें से एक है, रात में लड़कियों को, लंबे बाल वालों को खुले बाल नहीं सोना चाहिए। रात में लड़कियों के लिए बालों को खुला रखना भी शास्त्रों के अनुसार प्रतिकूल या उल्टा प्रभाव देने वाला माना गया है। आप एक हल्का सा पोनीटेल बना लें, आप जरा सा उसको क्लिप से बांध दें, क्लचर बांध लें, एक नॉर्मल रबर बैंड लगा लें, पर पूरी तरह से खोलकर बालों को नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खुले बाल रखने से इजीली जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे शरीर में अपना वास बना लेती है। इसलिए सोने से पहले हमेशा बालों को बांध लेना चाहिए। रात के वक्त इत्र या डियो, हम क्या करते हैं, गर्मी आ गई है, ढेर सारा डियो लगा लेते हैं, रात को सोने के पहले परफ्यूम लगा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने शरीर पे छिड़क लेते हैं। हल्का सा सेंटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट रात के वक्त नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार फिर से इन रात में इत्र लगा करके सोने से या स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के सोने से नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ओर बहुत ही इजीली आकर्षित हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि रात में हाथ पांव धोकर, चेहरा धो करके ईश्वर का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। रात के वक्त एक काम जो आपको नहीं करना चाहिए वो है सुनसान चौराहों और सुनसान रास्तों पर जाना आना। पहली बात, काफ़ी लोग सुनसान चौराहों पर तंत्र क्रिया करते हैं। तंत्र, यंत्र, ब्लैक मैजिक सब चौराहों पर ही किया जाता है, जिससे वहाँ का जो वातावरण होता है पूरा निगेटिविटी से सराउंडेड रहता है। नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ पे घर करके रखती है और इसी वजह से रात में अगर आप जाएंगे, किसी गंदी चीज़ पे आपका पैर पड़ गया अंधेरे में, तो आपके लिए वो हानिकारक हो सकता है। इसलिए आपको रात में सुनसान चौराहों पर खड़े होने से या वहाँ से गुजरने से बचना चाहिए। रात में शमशान भी नहीं जाना चाहिए। शमशान में नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, जिनके प्रभाव में आने से ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए रात के वक्त अगर आप आसपास, शमशान के आसपास भी भूल कर भी जाने की सोचते हैं तो ना जाएं, क्योंकि उससे आप प्रभावित हो सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, रात के समय बुरे चरित्र वाले व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। रात के समय ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए जो किसी पराई स्त्री के साथ अकेले में नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा बुरी संगति में रहने वाले लोगों से भी संपर्क में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में अगर रात के वक्त आप इनके करीब रहेंगे तो आपकी बदनामी हो सकती है और आपको नुकसान पहुंच सकता है। रात के वक्त पेड़ पौधे के नीचे सोना नहीं चाहिए। कभी भी आप लंबी यात्रा में कुछ है कहीं और बैठ जाए, पेड़ के नीचे बैठना, सोना आदि रात के वक्त नहीं करना चाहिए,
क्योंकि पेड़ पौधे रात में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस कारण रात में बड़े जो पेड़ होते हैं, छोटे मोटे प्लांट अलग बात है, बाकी बड़े पेड़ों के नीचे सोने से बचें, वरना आपको सांस संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्रीदिंग ट्रबल हो सकती है और कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में जान भी जा सकती है। रात के समय आपको पार्क्स में नहीं जाना चाहिए। पार्क में रात के वक्त बुरी शक्तियों का प्रभाव रहता है और ऐसा माना जाता है निगेटिविटी हद से ज़्यादा होती है। तो अगर आप रात के वक्त पार्क में जाने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो नहीं जाना चाहिए। हालांकि बेंगलोर आदि शहरों में रात को ही पार्क्स में ज़्यादा घूमते हैं लोग, रात को ही घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर वो बहुत ही डेंजरस होता है दोस्तों। इसके अलावा कल एकादशी है, उस पे भी आपको जो कुछ काम हैं वो नहीं करने हैं, वो भी बता देती हूँ आपको। रात के समय आपको तुलसी को नहीं छूना चाहिए। तुलसी हिंदू परंपरा में शाम को तुलसी की पूजा की जाती है और रोज शाम को तुलसी के आगे दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। अगर ऐसे में शाम को तुलसी को छुआ जाए तो लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं, क्योंकि शाम के समय तुलसी सोती है और वो आपके छूने से जग जाती है। दोस्तों, रात को झाड़ू ना लगाएं। रात को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो शाम के समय आपने पूजा की होती है। ऐसे में आपने अगर झाड़ू मारते हैं, उसके बाद पूजा करने के बाद जब माता लक्ष्मी का वास हो जाता है आपके घर में, तो झाड़ू मारने से लक्ष्मी माता चली जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो पूजा करने के पहले आप झाड़ू लगा सकते हैं। दोस्तों, एक और काम जो आपको रात में नहीं करना है वो है नाखून काटना। कहा जाता है कि रात के वक्त नाखून नहीं काटना चाहिए। रात को नाखून काटने से घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और जिससे घर में धन की बहुत हानि होने लगती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रात के वक्त आपको नाखून भी नहीं काटना है। और कुछ चीज़ें जो आपको शाम के बाद, शाम को नहीं करनी है, रात को आप कर सकते हैं। शाम को 2 काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। शाम के समय अच्छा नहीं माना जाता है सोना। एक तो इससे स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है और दूसरा आपके घर में पैसों की कमी हो जाती है, बरकत नहीं होती है। इसके अलावा शाम को सोने से आलस बढ़ता है और आप शारीरिक तौर पर भी कम एक्टिव रहते हैं। तो शाम के समय टहल के आएँ, क्लब जाएँ, घूम के आएँ, दोस्तों से मिलें, खेल कूद करें। ये होता है शाम के समय का वक्त। ये करें दोस्तों, सोना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, शाम के वक्त जब दोनों सुबह और शाम मिल रहे होते हैं, सुबह और रात, उस वक्त जो पूरी शाम होती है, उस समय लेन देन पैसों का नहीं करना चाहिए। वो समय पूजा पाठ का, लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। उस समय पैसे किसी दूसरे को देने से ऐसा माना जाता है लक्ष्मी रूठ कर घर से चली जाती है। तो ठीक दोनों शाम को आपको पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। ले सकते हैं, देना नहीं है आपको। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं आज मैंने आपको बताई कि रात के वक्त आपको क्या काम नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो एकादशी पर नहीं करनी है आपको। कल एकादशी है दोस्तों, आपको फटाफट बता देती हूँ कल आपको क्या क्या नहीं करना है। एक तो जुआ नहीं खेलना है। रात में सोना भी निषेध होता है। एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है विष्णु भगवान का। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी। बाकी पान नहीं खाना चाहिए। मंजन करने की भी मनाही होती है, मंजन नहीं करना चाहिए। दूसरों की बुराई, चुगली नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तो हुए एकादशी के उपाय। दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं, आप कर लीजिए। माता लक्ष्मी को मना लीजिए, आपके घर पे सदा माता लक्ष्मी का वास बना रहे। दोस्तों, मैं आपको दिन भर रात भर एक से एक उपाय बताती रहती हूँ माता लक्ष्मी के करने के लिए। सारे उपाय आपको नहीं करने होते हैं, एक उपाय करें, 2 उपाय करें, आपको जो इजी लगे। देखिए, इतना बड़ा वर्ल्ड है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग हैं,
कितने लोग इस वीडियो को सुनते हैं, हर कोई के लिए बस नहीं होता है कि एक ही उपाय को करें। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे उपाय करने या सारे वीडियोस में जितने उपाय बता रही हूँ वो सारे करने, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ का एक उपाय जो आपको सूटेबल लगता है वो करें, और दोस्तों इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो बिल्कुल भी आप अंधविश्वास करके, बिल्कुल आँख मीच करके इन टोटकों पे, इन उपायों पे विश्वास करके कर लीजिए। कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, कुछ बुरा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो कुछ बुरा भी नहीं होगा। इसलिए टेंशन ना लें कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। और सच बताती हूँ दोस्तों, भगवान को किसी ने नहीं देखा है, पर हम आस्था रखते हैं। इसलिए अगर आस्था रख करके आप ये उपाय करेंगे तो आपका भी जीवन ज़रूर सुधर जाएगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी को मनाते रहिए, आपके घर में सारी सुख सुविधाएं आ जाएंगी। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें, और फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल सकती है। वीडियो के नीचे मुझे लिख कर पूछ लें अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल।